2019 के अर्धकुंभ में प्रयागराज की इसी धरती से, महाकुंभ के इसी मेला क्षेत्र से साधु संतों ने राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो, क्योंकि ये बीजेपी का वो चुनावी वादा भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया, तो साधु संत जो कि खासतौर पर अयोध्या के हैं, जो उस समय धर्म संसद में मौजूद थे, उन लोगों का क्या कहना है, उनसे बातचीत करते हैं। गौरी शंकर दास जी हमारे साथ में। गौरी शंकर दास जी, आप अयोध्या से प्रयागराज कुंभ आए हैं। 2019 में भी आप उस धर्म संसद में थे जब राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया था। क्या कहेंगे जब 2025 के महाकुंभ से पहले मंदिर का निर्माण हो चुका है? 2019 में जब एक भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन हुआ था, उसमें एक धर्म संसद हुई थी, संतों के द्वारा बुलाई गई थी और सभी संतों ने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा की थी, उनसे निवेदन किया था कि चूंकि आपने वादा किया है और अब आप यथाशीघ्र भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करवाएं। आज 2025 के महाकुंभ में हम सभी लोग एकत्रित हैं और जो श्री मोदी जी ने कहा था और संकल्प लिया था, मोदी जी ने और योगी जी ने जो संकल्प लिया था, आज वो 2025 से पहले, एक वर्ष पहले श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। श्री रामलाल जी अपने भवन में विराजमान हैं। हम सभी संत उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक प्रस्ताव पारित किया है कि आने वाले दिन में उनसे मिलकर के, इसी कुंभ की पावन धरा पर मिलकर के उनको धन्यवाद ज्ञापित, प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करेंगे। निश्चित तौर पर ये हम लोगों की ये हृदय से इच्छा है, अपेक्षा है कि वो साधु की अपेक्षाओं को, संतों की अपेक्षाओं को उन्होंने पूरा किया है, श्री राम भक्तों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। तो मेरी हृदय से इच्छा है कि उनको मिलकर धन्यवाद ज्ञापित करें। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है कि प्रधानमंत्री जी जब प्रयागराज में आए तो आप उन्हें राम मंदिर के लिए धन्यवाद करेंगे। क्या क्या पूरी योजना रहेगी? सबसे प्रथम तो विशाल जी, आपने राम जन्मभूमि भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी आपने सारा पूरे विश्व में आपने चैनल के द्वारा प्रसारित किया था। बहुत आपने परिश्रम की थी। 2019 में अर्धकुंभ जो प्रचलित था, उसको कुंभ के नाम से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी और भारत के यशस्वी देश के हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने जो भी संकल्प लिया था, जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक श्री राम मंदिर था, जो 492 वर्ष के बाद जो सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर जो कलंक था, उस कलंक को समाप्त करने के लिए सदा सदा के लिए, इसलिए भारतवर्ष की संत समाज ही नहीं, 140 करोड़ भारतवासी और विश्व में रहने वाले भी सनातनी, हम लोग हृदय से उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। गौरी शंकर जी, क्योंकि मोदी जी जब आडवाणी जी की रथ यात्रा के सारथी थे और गुजरात सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकली थी, उस समय भी उनका ये संकल्प था। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान राम मंदिर के? जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा प्रारंभ की थी, तो योगी मोदी जी अपने पूरे सभा पर युवा अवस्था में हुआ करते थे और हम लोग बच्चे थे, लेकिन उन्होंने भी उस यात्रा में भी अपनी छाप छोड़ी और सारथी के रूप में उनके साथ डटे रहे। और उन्होंने जो ये कार्य किया है, ये तमाम करोड़ों राम भक्तों के लिए कार्य किया है। पूज्य संतों की इच्छा अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं, इसलिए हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो कब मिलेंगे आप लोग प्रधानमंत्री जी से? निश्चित तौर पर ये तो कार्यक्रम उनके द्वारा ही तय होगा और जब भी कुंभ में आएंगे, हम सभी लोग उनका हृदय से स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी का आप लोग स्वागत करेंगे राम मंदिर के लिए? बहुत स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। उनके जो भी इस देश के लिए और 140 करोड़ देशवासियों के लिए जो भी काम हो रहे हैं, उनका सराहनीय काम कर रहे हैं। तो हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ है। हमारे सनातन धर्म को उन्होंने विश्व पटल पर जिस तरह से रखा है,
इसके लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो देखिए, जो प्रयागराज महाकुंभ में इस बार साधु संत इकट्ठा हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रयागराज आएंगे तो उन्हें धन्यवाद देंगे कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में पूरा कराया, जो कि 2019 में इसी प्रयागराज के अर्धकुंभ से संकल्प लिया गया था। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक धन्यवाद प्रस्ताव भी इन साधु संतों ने पारित किया है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.